हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और हमने अपनी सांद्रता की इकाइयों में नॉर्मलता तक पढ़ लिया था। आज की हमारी जो सांद्रता की इकाई है वो है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी वेट बाई वेट परसेंट। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? परसेंट, यानी वेट बाई वेट परसेंट। हिंदी में लिखेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, इंग्लिश में लिखेंगे तो वेट बाई वेट, या डब्ल्यू का मतलब वेट है ना, तो वेट बाई वेट परसेंट। तो द्रव्यमान प्रतिशत परिभाषा सुनिएगा कि किसी पदार्थ के 100 ग्राम विलयन में, किसी पदार्थ के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या या विलय की ग्राम में मात्रा। देखिए, संख्या, मात्रा या भार तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो विलय की ग्राम में संख्या या ग्राम में मात्रा या ग्राम में भार, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। उसके बाद हम इसका फार्मूला देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यानी द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट परसेंट बराबर हो जाता है विलय का, ये हो जाता है हमारा फार्मूला विलय का द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान की जगह भार या मात्रा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो विलय का द्रव्यमान किसमें रखना है? ग्राम में रखना है। नीचे क्या है कि विलयन का द्रव्यमान किसमें रखना है? ग्राम में रखना है। देखिए, द्रव्यमान और भार इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता इन दोनों में। इसलिए द्रव्यमान या भार दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिले तो ये गलत नहीं है, आप भार भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखा जाएगा इन दोनों में। तो विलय का द्रव्यमान हो गया ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान हो गया ग्राम में, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो ये हमारे हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। एक सवाल भी मैंने लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 ग्राम शर्करा, मैंने बताया था जिसकी मात्रा सोल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर कम होगी वो विलय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर आप मात्रा को देख लीजिए, 20 ग्राम शर्करा यानी शक्कर जो है वो कितनी है? 20 ग्राम है। और वाटर कितना है? 80 ग्राम जल है। जल पता ही आपको विलायक का काम करता है, तो यहाँ पर जल क्या हो गया? विलायक। तो हमें विलायक दिया गया है और विलय दिया गया, यानी विलयन नहीं दिया गया, तो विलयन निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा? तो विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। हम जोड़ देंगे और मिल जाएगा हमें। चलिए लिख लेते हैं इसको। विलयन का द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान या भार दोनों एक ही चीज है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। द्रव्यमान की जगह भार भी लिख सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर कैसे आएगा? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान हमें मिल जाएगा, और इसे फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विलय का द्रव्यमान, विलय कौन है? शर्करा है, यानी शक्कर है, 20 ग्राम है, तो यहाँ लिख लेते हैं 20 और प्लस कर देते हैं विलायक कौन है? जल है, वाटर है, 80 ग्राम, तो ये कर देते हैं 80। तो दोनों जुड़ करके कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 100 ग्राम, यानी ये 20 ग्राम 80 ग्राम दोनों जुड़ करके 100 ग्राम आ गया। तो ये हो गया हमारे विलयन का द्रव्यमान। अब फार्मूला लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? ऊपर देखिएगा, फार्मूला हमारा है विलय का द्रव्यमान, और विलय का द्रव्यमान कितना है? ये है 20 ग्राम, 20 है ना विलय का द्रव्यमान, तो यहाँ लिख लेते हैं ये 20। और उसके बाद नीचे क्या आपका? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कहां से निकाला? विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ दिया तो यहां से कितना आ गया? ये 100 ग्राम। इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 100 ग्राम। उसके बाद मल्टीप्लाई में कितना है? मल्टीप्लाई में है फार्मूले में 100, तो यहाँ पर कर देंगे 100। तो यहाँ से क्या होगा? 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। ये हमारा हो जाएगा 20%। यहाँ ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, 20 ग्राम ये है, 100 ग्राम ये है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो वेट परसेंट जो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है वो आ जाएगा 20%। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप और सवाल भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो चलते देखते हैं, अगली सांद्रता की इकाई है हमारी मोललता, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं इसको। तो मोललता की परिभाषा सुनिएगा। इसकी परिभाषा क्या है?
इसकी परिभाषा ये है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, देखिए अभी तक जितनी इकाइयां मैंने पढ़ी उसमें विलयन आ रहा था नीचे, लेकिन ये एकमात्र ऐसी इकाई है जिसमें हम नीचे की ओर विलायक की मात्रा को बताते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, या 1000 ग्राम भी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके फार्मूले को हम। तो यहां पर देखिएगा मोललता बराबर मैंने लिखा हुआ है कि विलय के मोलों की संख्या, और नीचे हो गया विलायक का भार, किस में रखना है, किलोग्राम में रखना है, केजी में रखना है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, अगर ग्राम में दिया गया तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम। तो यहां पर मैंने लिख लिया विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ये हो गई मोलरता की परिभाषा। तो मोलरता को हम स्मॉल m से लिखते हैं। यहां पर देखिएगा, और मैंने मोलरता पढ़ाई थी तुम्हें, उसको कैपिटल M से लिखते थे वहां, तो यहां मोलरता को हम स्मॉल m से लिखते हैं। आगे देख लेते हैं अब मोल। तो मोल बराबर मैंने आपको बताया था कि मोल बराबर हमारा जो होता है, मोल बराबर हमारा फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो मोल जहां पर था वहां पर मैंने लिख दिया है विलय का भार बटे अणु भार। ये अणु भार किसका होगा, विलय का ही अणु भार होगा, यानी विलय का भार बटे विलय का अणु भार, ये हो गया हमारा। और विलायक का भार किलोग्राम में ये कर दिया, तो मैंने मोल की जगह पर ये रख दिया, तो फार्मूला एक स्टेप बढ़ गया। आप परिभाषा अगर आती है तो यहां तक लिख दीजिए, काम खत्म, आपकी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे इसको। इसी चीज को मैंने इंग्लिश में लिख लिया है, तो आप इंग्लिश में भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w। स्मॉल w क्या है, विलय का भार है। स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार है। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। ये कैपिटल W रखना किस में है, किलोग्राम में। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, यानी m बराबर W अपॉन m अपॉन कैपिटल W किलोग्राम में। ये मोललता का फार्मूला हो गया और ये रहा उसका मात्रक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके सवालों को। तो चलिए देखते हैं मोललता पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है और उसको सॉल्व कर लेते हैं और ज्ञात करते हैं इसकी मोललता को। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि 440 ग्राम जल में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए मोललता पर मैंने पहला सवाल ले लिया है। तो 440 ग्राम जल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जल हमेशा 99% सवाल में आपको विलायक के तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि जल ही सार्वत्रिक विलायक होता है, इसलिए हमें सवाल में अधिकतर जल मिलता है देखने को। तो यहाँ पर जल की क्वांटिटी कितनी है, 440 ग्राम, यानी विलायक के तौर पर हमारा कौन है, यहाँ पर जल है। उसके बाद विलय कौन है हमारा, तो जिसकी मात्रा कम होगी, यानी 20 ग्राम NaOH। तो ये हमें दिया गया, ये हो गया हमारा विलय। तो चलिए जो जो हमको दिया गया है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विलय का भार। आप द्रव्यमान या मात्रा भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। तो विलय का भार, इसको लिख लेते हैं स्मॉल w से। विलय कौन है, जिसकी मात्रा कम होगी, तो मात्रा किसकी कम, 20 ग्राम NaOH। तो ये हो गया हमारा विलय का भार, कितना है, 20 ग्राम। ये हो गया हमारा विलय का भार। अब देख लेते हैं विलय हमारा कौन है, NaOH। तो NaOH का अणुभार की हमें जरूरत पड़ेगी, उसको निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं विलय का अणुभार। विलय के अणुभार को स्मॉल m से लिखते हैं। तो यहां पर इसका अणुभार निकाल लेते हैं NaOH का हम, यही है हमारा विलय, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 यानी 23 होता है। तो सोडियम का हो गया 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ये 16 कर लिया। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये हमने 1 कर लिया। तो ये टोटल हमारा जोड़ करके आ जाएगा 40, यानी NaOH का जो अणुभार है वो आ जाएगा हमारा 40 यानी 40। अब आगे देखते हैं कि हमें जो है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार यानी जल का जो भार दिया गया 440 ग्राम, और सवाल में हमको जो विलायक का भार है वो किलोग्राम में रखना होता था। तो ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, 1000 से भाग करना होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं विलायक का भार, और विलायक के भार को हम कैपिटल W से लिखते हैं।
विलायक के भार को हमने कैपिटल डब्ल्यू से लिख लिया। विलायक है कौन? आपका जल, वाटर। तो यहां पर देख लेते हैं कितना दिया गया है, 440 ग्राम, 440 ग्राम को दिया गया। सवाल में हमें किलोग्राम में रखना होता है, तो इसको हम 1000 से भाग करके किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम कर लेंगे 440 अपॉन 1000। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो ये हमारा डिवाइड करने पर आ जाएगा, देखिए 2 0 लगे हुए हैं, तो ये 4 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा 0.44 किलोग्राम। यानी इसको हमने 1000 से भाग करके किलोग्राम में चेंज कर लिया और 0.44 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा बदल गया। अब फार्मूला लगा देते हैं मोललता का और आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो मोललता का हमारा फार्मूला क्या होता है, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। तो स्मॉल m बराबर हम लिख लेते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। आप हिंदी में भी फार्मूला लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा, आप हिंदी में लगा लीजिए फार्मूले को। तो ये हो गया। उसके बाद लिख लिया कैपिटल W इन किलोग्राम। ये हो गया हमारे मोललता का फार्मूला। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं सारी और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार कहाँ है, ये देखो स्मॉल w 20 ग्राम। तो ऊपर हमारा हो गया 20। उसके बाद स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल m है विलेय का अणु भार। स्मॉल m से लिखते हैं इसको, NaOH दिया गया, इसका अणु भार कितना है 40, तो यहाँ रख देंगे 40 यानी 40। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा कैपिटल W यानी विलायक का भार। तो विलायक का भार किस में रखना है, किलोग्राम में रखना है। तो किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो 0.44 हमारा ये हो गया। इनको हम सॉल्व कर लेते, पहले 20 को 40 से भाग कर लेते। तो ये हमारा 20 से 40 से भाग जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.05। आप 20 को 40 से भाग करके देख लीजिएगा, 0.5 आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमारा जो बचा हुआ 0.44। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है नीचे और पॉइंट के बाद ऊपर कितना है 1 अंक। तो पहले हम अंक बराबर कर लेते हैं 0 लगा करके। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ हो गए, 2 अंक यहाँ, पॉइंट हटा दिया यहाँ से और इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। इनको जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो आ जाता है 1.13 मोल प्रति। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं मोललता पर। तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ये ज्यादा नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से नंबर में ये आएगा, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं हम, दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का एक नमूना का मतलब कोई विलेन बनाया गया है 94% वेट बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मैंने पहले आपको पढ़ाया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो हमें यहाँ पर ये दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ और आगे देखिएगा है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, यानी मिलीलीटर है, यानी 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि है इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज को समझ लेते हैं कि ये क्या हमें दिया गया 94% वेट बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर 94% वेट बाई वॉल्यूम का अर्थ है कि 94% वेट बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि नीचे हमारा क्या होगा आयतन होगा और ऊपर क्या होगा द्रव्यमान होगा। आयतन कितना होता है 100 ml लिया जाता था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में मैंने आपको पढ़ाया है। तो आयतन कितना होता है 100 ml और यहाँ पर जो हमारा ये भार है, ये जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो ये दिया गया है। तो इसका हम लिख लेते हैं, इसका अर्थ है कि 94 ग्राम यानी 94 ग्राम कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का नमूना दिया गया ना, तो 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में उपस्थित है। यानी इसका मतलब किसी भी तरीके, ये जो सवाल है इस मेथड पर कोई भी सवाल आए, सभी सवालों में आपको ऐसे ही लिखना है 94 ग्राम H2SO4 कितने 100 ml विलयन में उपस्थित है। ये हमारे इसका कहने का मतलब हो गया 94% वेट बाई
वॉल्यूम का मतलब। तो यहाँ हमें पता चल गया कि हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, विलय है, और ये हमारा क्या है कि 100 ml के विलयन में मिलाया गया है। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमारे विलय की जो मात्रा हो गई, विलय का जो भार हो गया वो कितना हो गया, 94 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं आगे, विलय का भार स्मॉल w, विलय के भार को स्मॉल w से लिखते हैं, तो हमारा कितना हो गया 94 ग्राम। ये हो गया हमारा भार। हम लिख लेते हैं विलय का अणुभार। विलय है कौन, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पर लिख लेते हैं विलय का अणुभार, और अणुभार को हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं हमारा है कौन, ये H2SO4, ये है हमारा विलय। इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने, यहाँ पर 2 है, तो 1 × 2 कर देंगे। सल्फर का परमाणु भार जो होता है वो 32 होता है, तो यहाँ 32 कर लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है कितने 4, तो यहाँ कर देंगे 16 × 4। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 9 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 64। 32 2 कितना हो जाएगा 34, ये 34 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 98, 98। तो ये हमने निकाल लिया अपने विलय का अणुभार। अब हमें सवाल में देखना कि और क्या दिया गया था। तो हमें क्या है कि सवाल में दिया गया था घनत्व दिया गया था, इसीलिए घनत्व दिया गया है कि हम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन का फॉर्मूला लगा करके जो चीजें हमें नहीं पता है उनको हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमें सवाल में मोलता के फार्मूले में विलायक का भार रखना होता है। तो हमें विलायक का भार तो यहाँ पता ही नहीं है, तो पहले हम विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, विलयन का भार निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम विलयन से विलय को माइनस करके विलायक का भार निकाल लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। हम लिख लेते हैं यहाँ पर विलयन का हम लिख लेते हैं फार्मूले को पहले, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में फार्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विलयन का घनत्व और विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है, आप पूरा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा घनत्व कितना दिया गया है 1.84, निकालना यहाँ से क्या है, हमें यहाँ से विलयन का द्रव्यमान मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान निकालना तो विलयन का आयतन, विलयन का घनत्व क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। आप यहाँ पूरा लिख सकते हैं विलयन का घनत्व इंटू विलयन का आयतन। तो यहाँ पर घनत्व देखिएगा कितना, घनत्व हमारा दिया गया 1.84, यानी ये हमारा हो गया 1.84, हमने घनत्व को रख लिया। उसके बाद आयतन जो हमारा है, आयतन को हम कर लेते हैं। ये हमारा आयतन कितना दिया गया है, आयतन हमारा कितना दिया गया था, ये दिया गया है 100 ml, यानी 100 मिलीलीटर यहाँ पर आयतन दिया गया था। ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज 100 ml दिया गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा 100 ml। तो ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 184, यानी विलयन का जो हमारे द्रव्यमान आ गया वो कितना आ गया, ये 184, और कितना आ जाएगा, ये ग्राम आ जाएगा, 184 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान हमें चाहिए क्या, विलायक का द्रव्यमान। तो हम विलयन के द्रव्यमान से विलय का द्रव्यमान घटा देंगे और विलायक का द्रव्यमान निकल आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर, यहां पर हम लिख लेंगे विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। ये हमें क्या, विलायक का द्रव्यमान चूंकि मूलकता के फार्मूले में होता है, तो हमें विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन के द्रव्यमान से विलय का द्रव्यमान माइनस कर देना होगा, हमें विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा, और फार्मूले में रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान हमें निकालना, तो विलयन का द्रव्यमान हमारा कितना आया 184 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा हो गया 184, 184 ग्राम। और विलय का द्रव्यमान हमारा कितना है, तो विलय का द्रव्यमान हमारा है, ये विलय का भार या द्रव्यमान एक ही चीज है, ये कितना है 94। तो यहाँ से 94 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 से 4 माइनस हो जाएगा 0, 18 से 9, तो ये हमारा हो जाएगा 90, यानी किस में आ गया
ग्राम, यानी विलायक का द्रव्यमान हमने निकाल लिया है, या विलायक का भार भी इसको कह सकते हैं। ये 90 ग्राम आ गया, ये ग्राम में आ गया, लेकिन सवाल में हमें किलोग्राम में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग कर लेंगे। तो 1000 से भाग करने के बाद ये हमारा जो आ जाएगा, 1000 से इसको जब हम भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.09, यानी भाग करेंगे हम 1000 से इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 0.09 किलोग्राम। अब ये हमारा चेंज हो गया किलोग्राम में। तो यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम आगे की ओर। यहां तक हमारा हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सीधे लगा देंगे मोलता का फार्मूला और आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, मोलता बराबर फार्मूला हमारा होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W इन किलोग्राम। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में इसको फार्मूले को लगा सकते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, w अपॉन m। w क्या है, विलेय का भार, m क्या है, विलेय का अणुभार, ये हो गया विलायक का भार। तो हमें सवाल में देखिए दिया गया था, हमारे जो विलेय का भार था वो कितना था, तो विलेय का जो हमारा भार हो गया था 94, यानी 94। विलेय का अणुभार मैंने निकाला था H2SO4 का 98 आया था, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे 98, और विलायक का भार जो कि सामने मैंने निकाला है 0.09। इन दोनों को हम भाग कर लेते हैं, ऊपर वाले दोनों को। तो ये हमारा जो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.95, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको भाग करके देख लीजिएगा, 0.95 हमारा आ जाएगा। नीचे हमारा कितना है, तो ये हमारा 0.09। अब इन दोनों को पॉइंट से पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद डिजिट बराबर है तो हमने हटा लिया, और आप इन दोनों को डिवाइड जब कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो मोललता हमारी आएगी वो आ जाएगी 10.55 मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। तो मोललता हमारी आ गई 10.55 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।